बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9th में बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 7 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 7 हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था और बायोमॉलिक्यूल्स था। इसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं, इसको आप बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। आए ज़रा हम इसकी डिस्कशन करते हैं। नंबर फर्स्ट पर हम कहते हैं हमारा जो चैप्टर है 7 है, ये क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आप देखें तो हमने ये किसके अंदर बात कर रहे हैं? ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हमने किसके अंदर डिस्कस किया? हमने इसको डिस्कस किया बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे, जिनको बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर डिस्कस किया और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमने कहा था किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, हम उसको बायोकेमिस्ट्री कह रहे हैं। उसकी यानी कि स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कह रहे हैं। और फिर हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जब बात हम करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है? जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे होते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, हम उनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते होते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल किस से मिलकर बनते हैं? हमने कहा था ये बायो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। बायो एलिमेंट्स। तो बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। हमने कहा टोटल इस नेचर में 92 बायो एलिमेंट्स मौजूद हैं। इन नेचर में 92 एलिमेंट्स मौजूद हैं और उसमें से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि बायो एलिमेंट्स हमने कितने डिस्कस किए हैं? ये 16 बायो एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। अच्छा, इसके बाद देखते हैं जी, आज हमने जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करनी है ना, हमने मल्टीपल मॉलिक्यूल देखे। तो जिसकी आज बात करने जा रहे हैं वो है प्रोटीन। वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन हमने देखना है कि कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, क्या इसका रोल है, क्या इसका प्रोसेस है, कैसे ये स्ट्रक्चर और फंक्शन में इसका रोल होता है। तो सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन और डेफिनेशन की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे आपका जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपने याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसमें से एमसीक्यू भी आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू भी। तो यहाँ से हमने सबसे पहले इसकी डिटेल की तरफ आना है। तो हमने प्रोटीन को अब स्टार्ट करना है। आपके पास सपोज करें लॉन्ग क्वेश्चन है प्रोटीन। प्रोटीन आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आपने किसकी बात करनी है? इसकी डेफिनेशन की बात करें। डेफिनेशन, प्रोटीन्स क्या है? मैं बड़े सिंपल वे में इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स। ये पॉलीमर्स। अच्छा, अब यहाँ पर दो बातें आएंगी कि ये पॉलीमर्स क्या होता है। पॉलीमर जब छोटे यूनिट मिलके को बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम उसको पॉलीमर कहते हैं। जो पॉलीमर के छोटे यूनिट्स होते हैं उनको हम मोनोमर्स कहते हैं। तो ये हम कहते हैं मोनोमर्स मिलेंगे, मोनोमर्स यानी कि छोटे यूनिट्स मिलेंगे तो क्या बनेंगे? पॉलीमर्स बनते हैं। अब प्रोटीन्स के मोनोमर्स कौन से हैं? प्रोटीन्स के मोनोमर्स अमाइनो एसिड्स हैं या अमीनो एसिड्स हैं। ज़रा देखिएगा,
मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, मोनोमर्स यहाँ पर अमीनो एसिड, यहाँ पे मोनोमर्स अमीनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स, और इसके जो पॉलीमर्स हैं वो कौन से हैं, वो प्रोटीन्स हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने इसकी बात करी। तो ये प्रोटीन की आप डेफिनेशन के हवाले से पहले बात करेंगे। डेफिनेशन के बाद हम इसकी डेफिनेटली कंपोजिशन की तरफ आते हैं। तो इसकी कंपोजिशन क्या होती है, आए देखते हैं कंपोजिशन। सेकेंडली हम यहाँ पर देखेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन में हम कहते हैं दिस इज कंपोज्ड ऑफ बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स कौन से हैं वो हमने देखने हैं। बायो एलिमेंट्स, विच टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दी प्रोटीन्स। आए देखते हैं जी कौन कौन से हैं जी। मैं नंबर फर्स्ट पे लिख रहा हूँ जी, बायो एलिमेंट में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये मेजरली ये होते हैं। फिर हम कहते हैं इसमें नाइट्रोजन भी है, फिर हम कहते हैं कभी इसमें सल्फर भी होती है, फिर हम कहते हैं कभी इसमें आयरन भी होती है, कहीं लिखा हुआ है कि इसके अंदर फॉस्फोरस भी होती है। ये वो बायो एलिमेंट्स हैं जो प्रोटीन यानी कि बायोमोलिक्यूल में हो सकते हैं। बायोमोलिक्यूल कौन सा स्पेसिफिकली, यहाँ पे हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो आपने प्रोटीन के हवाले से ही ये डिस्कशन करनी है। अच्छा, ये आपके आगे बायो एलिमेंट्स। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने जो मेन हमारा पॉइंट है वो किस पर है, वो है अमीनो एसिड्स पर। तो आपने याद रखना है अमाइनो एसिड या अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो मैं लिखता हूं द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो डेफिनेटली आपने क्या बोला है कि इसके लिए प्रोटीन के लिए कहा था पॉलीमर्स, तो अमीनो एसिड्स के क्या बोलेंगे, ये मोनोमर्स हैं। तो फिर हमने देखना है कि कितने मोनोमर्स, कितने अमीनो एसिड नेचर में मौजूद हैं। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जो नेचर में अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं वो कितने हैं, वो 170 टाइप्स हैं। 170 टाइप्स जो नेचर में पाए जाते हैं। आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैंने मेंशन कर दिया है, आपने इसको याद रखना है। अच्छा, सेकेंडली जो प्रोटीन बनाते हैं वो 25 टाइप्स हैं और 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं जो मेजर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। नंबर फर्स्ट पे हम कह रहे हैं कि अमीनो एसिड्स की टाइप्स कितनी हैं इन द नेचर, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, इसके लिए हम मेंशन कर देते हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं कि नेचर में कितने पाए जाते हैं। और इसके लिए हम ये कहते हैं कि प्रोटीन्स में कितने पाए जाते हैं, और इसके लिए हम ये बात करते हैं कि मैक्सिमम जो है वो प्रोटीन में, मैक्सिमम ऑफ द प्रोटीन जो होती हैं उनमें कितने होते हैं, वो ज़्यादातर 20 टाइप्स होते हैं। हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है 20 to 25 टाइप्स। तो वो कैसे है जी, प्रोटीन में 25 टाइप हैं लेकिन मैनी ऑफ द प्रोटीन जो है वो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से बनी है। तो ये आपके पास अमीनो एसिड्स के हवाले से चंद बातें हमने की हैं। अब हम चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। देखेंगे, हम कहते हैं अमीनो एसिड्स का जनरल फार्मूला लिखते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, आए देखते हैं। आपके पास ये मौजूद है एक अमीनो एसिड, यहाँ पर एक मैंने ग्रुप लगा दिया, इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अच्छा, एक ग्रुप मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसको कहते हैं अमीनो ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। यहाँ पे इसके फार्मूला के साथ एक है मौजूद हाइड्रोजन और एक है यहाँ पर आर ग्रुप। अब आर की दो बातें हैं, या तो आर हाइड्रोजन हो सकता है या तो आर अल्काइल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो आए जी इनके नाम लिखते हैं। ये इसके लिए हमने क्या कहा है, ये है कार्बोक्सिलिक
ग्रुप, और ये वाला ग्रुप कौन सा, इसे हम कहते हैं, ये है अमाइनो ग्रुप। ये दो मेन इसके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। यहाँ पर डेफिनेटली ये क्या हो गया जी, ये है हाइड्रोजन, और इसको हम कहते हैं ये है आर। अब आर की पॉसिबिलिटी है ये दो तरह से हो सकते हैं। हम कहते हैं ये आर या तो हाइड्रोजन हो सकता है, ये आर या तो अल्काइल हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड्स की नेचर चेंज हो जाती है जैसे जैसे आर ग्रुप चेंज होता है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड, आपके पास क्वेश्चन है द नेचर ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड्स अपॉन, आपके पास सपोज करें ये क्वेश्चन है द नेचर ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड कर रहा है जी। अब आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, अल्फा बीटा चार्ली एंड डेल्टा ऑप्शन लगा देता हूँ, डेफिनेटली ऑप्शन वही है जो आपने ऑलरेडी देख लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर ग्रुप है, यहाँ पर लिखता हूँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर लिखता हूँ अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन। अब इसमें से अंडरस्टूड है हमने किसकी बात करनी है। मैंने आपको ये बताया है कि जो आर है ये या तो हाइड्रोजन हो सकता है या फिर ये अल्काइल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये अल्काइल ग्रुप जो है ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि आर ने चेंज होना है तो अमीनो एसिड की नेचर चेंज हो जाएगी। आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है और हाइड्रोजन है, ये इसके कांस्टेंट पार्ट है, ये चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे जो जिसने चेंज होना है वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ आर ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो एग्जांपल्स हैं जी, देखते हैं जी। सपोज करें यहाँ पे मैं कहता हूँ आर की जगह लग गया है हाइड्रोजन, तो ये एक अमीनो एसिड बनाएगा जो हमारा सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है। तो उसका नाम क्या है? देखिएगा, उसका नाम है ग्लाइसिन। तो आप लिखेंगे द मोस्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड दैट इज और स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन। इसके पास क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। अच्छा, अगर हम कहते हैं ये R जो है वो CH3 है, अब अल्काइल है तो CH3 है। अब आप याद रखें ये R अल्काइल नहीं है, ये R हाइड्रोजन भी हो सकता है, R अल्काइल भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जब आप कहते हैं CH3 लग गया है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कौन सा बन गया है? इसको हम कहते हैं एलानीन। ये मॉलिक्यूल एलानीन है। तो एक ग्लाइसिन और दूसरा कौन सा है? ये एलानीन है। तो आपने देख लिया अमीनो एसिड का फार्मूला या स्ट्रक्चर वो पूछता है आपके पास 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। आपने इसके तमाम कंपोनेंट्स को बताना है और ताकि यहाँ पे इजीली जो है वो आपको मार्क्स मिल जाए। और फिर आपके पास दो एग्जांपल्स भी हैं। ये दो एग्जांपल आप जब हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे तो पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। अगर R लगा देंगे यानी कि CH3 तो बन जाएगा एलानीन। आगे चलते हैं, इसी की हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर सपोज करें मैं कहता हूँ कि ये एक अमीनो एसिड है, यहाँ पर अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मैंने ओपन करके लिख दिया, ओपन करके लिखे और यहाँ पे R की जगह मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। तो ये मॉलिक्यूल कौन सा है? इसको हम कहते हैं ग्लाइसिन। आपने देखा है कि आप इस मॉलिक्यूल को कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ओपन करके लिख सकते हैं जब आपने ज़ाहिर सी बात है कंडेंसेशन नेक्स्ट करानी है। तो देखते हैं जी नेक्स्ट, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे मैंने इस फंक्शनल ग्रुप को ओपन करके लिख दिया है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। अब आप इनकी कंडेंसेशन कराएंगे। इस मॉलिक्यूल को मैं कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर अब मैं लगाऊंगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर लगाया है हाइड्रोजन और यहाँ पर मैंने लगाया है CH3। जब आपने यहाँ पर CH3 लगाया है,
इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल अब डिफरेंट है। चलें जी देखते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, एलानीन। दोनों मॉलिक्यूल आपके पास मौजूद है, दोनों क्या हैं, यहाँ पर अमीनो एसिड्स हैं। दो एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है। आप ज़रा चेक करें, ग्लाइसिन हमने कहा हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, तो इसका मतलब ग्लाइसिन जो है ये क्या है, ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। तो इसके लिए मैं लिखूँगा दिस वन इज दी सिंपलेस्ट वन, और आप ये भी कहते हैं स्मॉलेस्ट वन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये सेकंड सिंपलेस्ट है, और आप कहते हैं ये सेकंड स्मॉलेस्ट है। सबसे स्मॉलेस्ट ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन के बाद एलानीन आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट, जी अब ये इनका आपस में क्या होगा, रिएक्शन होगा। जब इनका रिएक्शन होगा तो कंडेंसेशन होगी, और कंडेंसेशन किस किस के दरमियान में होगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड विद द हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड। यानी कि एक जो पहला अमीनो एसिड है उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से वाटर, ये दोनों यूज़ होंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन, इनकी कंडेंसेशन से क्या बनेगा, पानी बनेगा, वाटर बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा, ये जो कार्बन और नाइट्रोजन है इनका आपस में लिंक हो जाएगा। इस नाइट्रोजन का इस कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा। मैं अगर इसको यूँ बनाऊँ तो ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, आपस में लिंक हो गई है। जब ये लिंक हो गई है तो बाकी मॉलिक्यूल को आप देखें, ये कार्बन है, इसका ये CH3 है, और इसका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ पे इसका हाइड्रोजन है। इसके लिए देखें तो इस कार्बन के हवाले से आप बात करेंगे, यहाँ पे ये कार्बन जो लिंक हुई है, ये इसका ऑक्सीजन, ये कार्बन का यहाँ पे हाइड्रोजन, एंड दिस वन हाइड्रोजन, और ये अमीनो ग्रुप। आप ये देखें, ये अमीनो ग्रुप यहाँ पर इसका मौजूद है, और इसका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, इसका ये हाइड्रोजन है, इसका ये क्या मौजूद है, ग्लाइसिन का अल्काइल है जो कि मिथाइल है, ये हाइड्रोजन फार्मूला है। अब एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, आप जरा चेक करें, ये वो कार्बन है जिसके साथ सारे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। यहाँ पे इसकी कौन सी होगी, ये अल्फा कार्बन है। यहाँ पे अल्फा कार्बन होती है, बीटा कार्बन होती ही नहीं है। बीटा कार्बन के जो अमीनो एसिड्स हैं वो बड़े ही रेयर हैं, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन है। अब ये जो कार्बन आपको दूसरी कार्बन नज़र आ रही है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की है, ये बीटा कार्बन नहीं होती। अच्छा जी, अब आपने देखा कि यहाँ पर एक लिंक डेवलप हो गया इस नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन भी। आप देखें एक लिंक डेवलप हुआ, इस लिंक के लिए आप कुछ यूँ लिख रहे हैं, ये लिंक है, ये कार्बन और नाइट्रोजन का लिंक है, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ये है पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं, और इसको हम लिखते हैं पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज क्या है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, द बॉन्ड और लिंकेज, द बॉन्ड और लिंकेज बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। दो अमीनो एसिड्स के दरमियान में जो लिंकेज है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। अच्छा, अब आपने देखा कि ये जो एक मॉलिक्यूल बन गया, ये दो मॉलिक्यूल से बना है, एक ग्लाइसिन और एक एलानीन। इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, डाई पेप्टाइड कहेंगे। इस मॉलिक्यूल का नाम ये डाई पेप्टाइड है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम क्या है, डाई पेप्टाइड। ये मॉलिक्यूल डाई पेप्टाइड है, इसके अंदर जो बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, और ये दोनों सेपरेट सेपरेट मॉलिक्यूल्स थे, एक ये अमीनो एसिड है, एक ये अमीनो एसिड है, दोनों में कंडेंसेशन हुई है और साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना,
आपने ये कहना है कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सल यूज हुआ है, दूसरे का हाइड्रोजन, तो आप ये कहेंगे हाइड्रोक्सल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड विद द हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, इनकी क्या होगी, कंडेंसेशन। तो आप कैसे क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड विद द हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। तो कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन होने के बाद वाटर रिलीज हुआ यानी कि, और यहाँ पे नाइट्रोजन और इस कार्बन के दरमियान में लिंक बन गया। इस लिंक को CN बॉन्ड, इसको क्या बोल रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड बना कैसे, और हमने उसकी डेफिनेशन भी देख ली। द बॉन्ड और लिंकेज बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स, दो अमाइनो एसिड के दरमियान में लिंक बन रहा है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, डाईपेप्टाइड। तो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे मिले हैं, एक ग्लाइसिन और एलानिन, इस मॉलिक्यूल का नाम बन जाता है ग्लाइसाइल एलानिन। तो यहाँ पे हमने अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड और उनकी यहाँ पे कंडेंसेशन कैसे होती है, ये हमने डिटेल में ये डिस्कशन किया। आगे चलते हैं जी, इसी को हम ज़रा अपनी बुक की तरफ ले जाते हैं, वहाँ से देखते हैं जी। ये आगे जी प्रोटीन। अब यहाँ पर देखिएगा प्रोटीन की बात करें। प्रोटीन्स आर मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द सेल। प्रोटीन्स क्या हैं, स्ट्रक्चरल भी हैं और फंक्शनल भी हैं। तो इसका मतलब ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। अच्छा, विच मेक अप अराउंड 55% ऑफ द बॉडी और ड्राई वेट। दो बातें यहाँ पर आएंगी, एक होता है ड्राई वेट, एक होता है विद वाटर। ड्राई होता है विदाउट वाटर, ड्राई वेट क्या होगा, विदाउट वाटर। सपोज करें पानी नहीं है, ठीक है, पानी सेल से पानी वहाँ पे रिलीज करवा दिया है, और उसके पीछे जितना भी पानी बचेगा हम उसको क्या बोलेंगे, ड्राई वेट कहेंगे। अच्छा, they are present in the types of cells, all types of cells, and contribute in the variety of cell functioning. Proteins are synthesized in the cells by ribosomes. और हमने पढ़ा था राइबोसोम्स दो तरह से होते हैं, एक फ्री राइबोसोम होते हैं और एक अटैच्ड होते हैं। जो फ्री होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं और जो अटैच्ड होते हैं वो RER पे होते हैं। आगे चलते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल मेनली कंपोज्ड ऑफ, मेनली किससे बनी है, हमने कहा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन इसके साथ सम टाइम क्या मौजूद होती हैं, आयरन हो सकती है, सल्फर हो सकती है, और यहाँ पे फॉस्फोरस हो सकती है, और कुछ और भी पॉसिबिलिटीज कह सकता है। केमिकली प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन विच आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये किसके हैं जी, आपने देखना है कि ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। अब आ जाते हैं अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर के हवाले से। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मोनोमर्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। हमने कहा दो बातें करते हैं, या तो हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं या हम मोनोमर्स का नाम देते होते हैं, यानी कि मोनोमर्स और बिल्डिंग ब्लॉक एक ही होती है। देयर आर 20 to 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स कॉमनली फाउंड इन द प्रोटीन्स। हमारी प्रोटीन में कहता है कॉमनली कितनी है, 20 to 25। मैंने कहा प्रोटीन बनाने में कितनी इस्तेमाल होती हैं, वो 25 टाइप के अमीनो एसिड। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स कितनी टाइप के अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं, वो 20 टाइप के अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। आगे चलते हैं। ईच अमीनो एसिड कंटेन अ सेंट्रल कार्बन कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन वो होगी जिसके साथ बाकी सारे ग्रुप्स लगे हैं, इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन ये आ गई। फिर हमने कहा इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप को आप ऐसे लिख सकते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और कार्बोक्सिल ग्रुप को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आप सारे सीक्वेंस आपके पास मौजूद है। 4 different groups are attached to alpha carbon, including a hydrogen, an amino group, a carboxyl group and alkyl group। यहाँ पे सिर्फ अल्काइल लिखा है, लेकिन मैंने आपसे अभी डिस्कशन की, ये R जो है
हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये R जो है वो अल्काइल भी हो सकता है। हाइड्रोजन के लिए हमने एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड डिस्कस किया जिसे ग्लाइसिन कहते हैं, और अल्काइल के लिए सिंपलेस्ट डिस्कस किया जिसे एलानिन कहते हैं। ईच अमाइनो एसिड हैज़ डिफरेंट R ग्रुप्स विच डिटरमिन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने कहा ये जो R है, जैसे जैसे R चेंज होगा ऐसे ऐसे उसकी नेचर भी चेंज हो जाएगी। हमने कहा ये हाइड्रोजन है तो ये क्या बन गया जी, ग्लाइसिन, और ये अल्काइल में CH3 लग गया है तो बन गया है एलानिन। फिर हमने कहा इन दोनों के दरमियान में लिंक होता है, और लिंक होने के बाद एक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। तो लिंकेज जब बनता है तो जाहिर सी बात है वो प्रोटीन की चेन बनने लग जाती है। तो हम यहाँ पे इस बात को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे पॉसिबिलिटी है। ये आपके पास 2 अमाइनो एसिड अगर लगे हैं, सपोज करें मैं यहाँ पर कहता हूँ एक अमाइनो एसिड यहाँ पर लगा है, फिर दूसरा लिंक हो गया, फिर तीसरा लिंक हो गया, एंड नेक्स्ट ये लिंकेज होती जा रही है अमीनो एसिड्स की। सपोज कर लेते हैं, हमको वैल्यू लिख लेते हैं ABCDEF, ये डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स हमने देखे। अब ये जब लिंक हो गए हैं इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, इसको पॉलीपेप्टाइड कह रहे हैं। पॉलीपेप्टाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर। आइए देखिए, सपोज करें इनके दरमियान में एक लिंकेज था तो इसे हम डाईपेप्टाइड कह रहे थे। जब ये 3 इकट्ठे हो गए थे तो पहले इसकी बात करें, फिर आप इनकी बात करें, ये ट्राईपेप्टाइड हो जाएंगे। फिर आप इनकी बात करें तो ये क्या बन जाएंगे, टेट्रापेप्टाइड। फिर आप कहें जब 4 इकट्ठे होंगे तो फिर आप इसको क्या बोलते हैं, पेंटापेप्टाइड। और जब ढेर सारे इकट्ठे हो गए हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। यानी कि अगर 2 हों तो डाईपेप्टाइड, 3 हों तो ट्राईपेप्टाइड, 4 हों तो टेट्रापेप्टाइड, 5 हों तो पेंटापेप्टाइड, और मल्टीपल जब हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। देखिए शॉर्ट फॉर्म में ये आपको एक बात बता दिया। तो आज जो हम डिस्कशन कर रहे थे ये अमाइनो एसिड्स पे थी। ये अमाइनो एसिड्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स, एंड द प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड और अमीनो एसिड्स। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। इससे प्रीवियसली हमने बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स और बायो एलिमेंट्स के हवाले से डिस्कशन की थी। उसका लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इससे प्रीवियस जितने चैप्टर्स हैं उनके भी लेक्चर्स मौजूद हैं। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।